हेलो लर्नर्स, आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके सामने लेकर उपलब्ध हुए हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स है क्या? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, या अगर हम सीएसए पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा आप सभी को। तो लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉजिक गेट्स है क्या। चलिए, तो पॉइंट से हम समझते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है लॉजिक गेट्स के बारे में, कि यह किसी भी डिजिटल सिस्टम की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। डिजिटल सिस्टम के क्या होते हैं? आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पहला तो पॉइंट आप याद रखिएगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ये कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, कि लॉजिक गेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। बहुत ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें जिसमें जो है एक या एक से अधिक इनपुट्स होते हैं, मतलब मोर देन वन इनपुट्स, एंड और एक आउटपुट होते हैं। तो याद रखिएगा, इनपुट्स जो है ज्यादा है, वह एक से अधिक है, और आउटपुट जो है क्या है आपके? एक है। इसको हमें याद रखना होगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो एक विशेष लॉजिक पर ही आधारित होती है। तो जो भी इनपुट और आउटपुट होंगे किस फॉर्म में होंगे? आपके बाइनरी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होंगे माय डियर स्टूडेंट? बाइनरी फॉर्म में होते हैं। अर्थात हम ये समझें कि जो इनपुट या आउटपुट की जो वैल्यू है, केवल जीरो, केवल क्या होगी आपकी? जीरो, या जिसे हम लो भी कह सकते हैं, या हम ऑफ भी कह सकते हैं। वन मतलब ऑन, ऑन हो सकता है, या हाई कह सकते हैं। इसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली जो है आपका जो लॉजिक गेट है, जो इसकी जो बेसिकली जो हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, वो मुख्यतः जो है तीन प्रकार के। कितने प्रकार के माय डियर स्टूडेंट्स? तीन प्रकार के। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? जो सामान्यतः जो हम बात करते हैं, और बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम वन बाय वन बात करेंगे, सबसे पहला है आपका एंड गेट। एंड गेट। तो एंड गेट है क्या? ठीक है, तो एंड गेट समझिएगा, जहां पे दो या दो से अधिक इनपुट होंगे और आउटपुट केवल एक ही होगा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि एंड गेट हाई कब होगा। हाई कब होता है? जब उसके सारे इनपुट्स क्या होंगे? हाई होंगे। सारे इनपुट्स क्या होंगे आपके? हाई होंगे। मतलब दो या दो से अधिक इनपुट पर जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब साफ है, हम इसके जो ट्रूथ टेबल की हम बात करते हैं, सत्य सारणी की बात करते हैं, साथ साथ ये डायग्राम की अगर हम बात करें, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये दो इनपुट्स है और ये आपके आउटपुट है। मतलब साफ है, दो इनपुट्स है, यहाँ पे हमें चार कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? वन मिलने वाला है। ये एंड के डेफिनेशन के माध्यम से हमने समझा। इसे हम डॉट ऑपरेशन से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रूथ टेबल, जैसा कि मैंने ये बताया आपको, ये ट्रूथ टेबल है इसका, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले गेट की ओर। नेक्स्ट जो गेट है आपका वो होता है और गेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट है और गेट, जिसे हम डिनोट करते हैं प्लस साइन, जहां पे दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स होंगे और केवल एक आउटपुट सिग्नल होगा। इसे हम और गेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि किसी भी इनपुट या सभी इनपुट के हाई होने पर भी आउटपुट क्या होता है? हमें हाई ही मिलता है। मतलब साफ है, ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें, एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? हाई मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्लस सिंबल की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है एडिशन ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है। और इसका जो डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम की अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार से जो है इसका लॉजिक डायग्राम बनता है। ये होता है आपका और गेट। चलिए बढ़ते हैं अगले गेट की ओर, जिसका नाम है एंड गेट। नेक्स्ट जो गेट है आपका वो है एंड नॉट गेट, माफ कीजिएगा, नॉट गेट। अब नॉट गेट है क्या? नॉट गेट जहां पे एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जो इसकी आउटपुट स्टेट स्टेट है, वो इनपुट स्टेट के अपोजिट होती है। मतलब अगर इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट लो होगा। अगर, है ना, याद रखिएगा, जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। नॉट गेट को हम कॉम्प्लीमेंट
निगेशन या इन्वर्टर भी कहते हैं। इसे हम बार सिंबल से, है ना, बार सिंबल से या कॉम्प्लीमेंट के साइन से जो है हम डिनोट करते हैं। इसको हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे हम बोला ए डॉट बी या ए एंड बी। और गेट क्या है, ए प्लस बी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार से जब मैं नॉट की बात करता हूँ तो एक्स इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का बार। मतलब समझिएगा, दो इनपुट है, ए है और ये आपका ए बार है। जीरो होगा तो वन हो जाएगा, वन होगा तो जीरो हो जाएगा, ये हमें याद रखना होगा। तो बेसिक जो तीन गेट है उसको तो आपको याद रखने ही होंगी, जिसमें सबसे पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट और तीसरा है नॉट गेट। चलिए बढ़ते हैं अगले गेट की ओर, जिसका नाम है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, नेक्स्ट जो गेट है आपका यूनिवर्सल गेट है, और ये दो है आपके जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है आपका नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नैंड गेट क्या कहता है, जहां पे हमने क्या किया, इस एंड वाले लॉजिक डायग्राम में हमने क्या जोड़ दिया, एक एंड गेट जोड़ दिया, एंड गेट जोड़ दिया। हाँ, मैंने आपको नॉट गेट का लॉजिक डायग्राम नहीं बताया। लॉजिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से जो है बनता है, ठीक है। मतलब साफ है, जैसे हमने जो रिजल्ट लाया हमने ए डॉट बी का, क्या रिजल्ट आया हमारा, ए डॉट बी का रिजल्ट क्या मिला था, जो हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो वहां पे 0 0 0 1। तो हमने ए डॉट बी का बार कर देना है, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट मिलेगा 1 1 1 0 मिलने वाला है। ये होता है आपका नैंड गेट। मतलब x इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका है, एंड प्लस नॉट गेट का। चलिए बढ़ते हैं, जो लास्ट है आपका नॉर गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा गया है इसे, क्योंकि हम जब भी कोई सर्किट बनाते हैं, डिजिटल डिजाइन करते हैं, डिजिटल डायग्राम बनाते हैं, तो हमें इन दोनों गेट की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो लास्ट है आपका नॉर गेट, जहां पे नॉर गेट मतलब आपका नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने जो और का लॉजिक डायग्राम देखा था, हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, एक नॉट गेट लगा देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो हमें इसका ट्रूथ टेबल याद रखना होगा। ट्रूथ टेबल क्या कहता है, ट्रूथ टेबल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने किसका समझा, हमने समझा था और गेट का। हमें क्या मिला रिजल्ट, जो 0 1 1। अगर हम ए प्लस बी बार करेंगे क्या मिलेगा, 1 0 0 0। ये आपका क्या है, आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारे गेट आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए एक लास्ट गेट देख लेते हैं, जिसका नाम है एक्स और गेट, ठीक है। बेसिकली हम देखा जाए तो ये कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है, परंतु जो बेसिक गेट है आपके एंड और नॉट का यूज कर या यूनिवर्सल गेट का प्रयुक्त करके हम इसे निर्मित कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका यूज जो है हाफ एडर, फुल एडर या सबट्रैक्टर में किया जाता है। इसको हम एक्स और भी कहते हैं या एक्सक्लूजिव और भी कहते हैं। डायग्राम की अगर हम बात करें, डायग्राम कुछ इस तरीके से जो है डिजाइन किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ साथ अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल हमें याद रखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि XOR में ट्रूथ टेबल क्या बनता है। याद रखिएगा, जब दोनों इनपुट्स के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो तब हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1, और सेम होने पर हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो लॉजिक गेट्स का जो मैंने जो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और इसकी जो टाइप्स हैं जो मैं बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ सारे टाइप्स आपको क्लियर हुए होंगे। एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर और आपका एक्स और गेट। तो आज क्लास बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।